1972 तकरीबन 53 ईयर पहले एक बुक आई थी 100 to 1 इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों इस बुक को मैं रिसेंटली वापस पढ़ रहा था और वहाँ पे एक पैरा मुझे लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है। 50 साल पहले लिखी गई बुक में से जो पैरा था वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। दोस्तों इसमें क्या मेंशन किया गया है, कुछ नॉन इन्वेस्टमेंट रीजन जिसके कारण लोग अपना शेयर बेच देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या ये नॉन इन्वेस्टमेंट रीजन है जो 50 साल पहले लिखे गए थे जो आज भी उतने ही रिलेवेंट है। सबसे पहला सबसे बड़ा रीजन है मेरा शेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, चलो मैं उसको बेच देता हूँ। दोस्तों किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए कोई भी अपर लिमिट होती ही नहीं है। शेयर का भाव 100 से 500 भी जा सकता है, शेयर का भाव 100 से 5000 भी जा सकता है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपको बिजनेस के साथ चलना है, शेयर के भाव को नहीं देखना है, बिजनेस को देखना है। दूसरा नॉन इन्वेस्टमेंट रीजन है टैक्स हार्वेस्टिंग। आज भी लोग करते हैं कि कहीं पे कैपिटल लॉस हुआ है तो मैं उसको कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर लूँ, करते हैं लोग, बट वापस वो उस शेयर को खरीद ही नहीं पाते हैं। तो आपको ये टैक्स हार्वेस्टिंग एक नॉन इन्वेस्टमेंट रीजन है जिसके कारण आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। फिर एक रीजन होता है कि मेरा शेयर मूव नहीं हो रहा है, वो दूसरी कंपनी का शेयर मूव हो रहा है। दूसरी कंपनी है, आपकी कंपनी अलग कंपनी है, तो आपको अलग अलग कंपनी को इंडिपेंडेंटली समझना पड़ेगा। बिजनेस को साइकिल होती है अलग अलग बिजनेस में, कभी किसी का साइकिल चलता है, कभी किसी और का साइकिल चलता है, तो किसी और के शेयर को देख के अपना शेयर कभी मत बेचिए। और एक मेजर रीजन होता है कि कभी कभी अगर आप देखिए लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे जाकर टैक्स बढ़ जाएगा तो अभी से ही मैं शेयर बेच देता हूँ टैक्स बचाने के लिए। आगे जो होगा वो आपको नहीं पता है, मे बी टैक्स कम भी हो सकता है, तो ये आप डिसीजन मत लीजिए फ्यूचर में होने वाले इवेंट के लिए अभी से ही। उसके बाद दोस्तों कभी कभी मैनेजमेंट चेंज होता है तो लोग घबरा जाते हैं कि नया मैनेजमेंट कैसा होगा क्या होगा, अभी से ही निकल जाते हैं। दोस्तों नया मैनेजमेंट अच्छा भी हो सकता है, तो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट चेंज भी अगर आप देखें इतना बड़ा मेजर इवेंट नहीं होता है किसी बड़ी कंपनी के लिए, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। फिर नया कंपटीशन आ गया तो भी लोग घबरा के बेच के निकल जाते हैं। दोस्तों कंपटीशन कभी कभी हेल्दी भी होता है और ज़रूरी नहीं है कि नया कंपटीशन कंपनी के लिए चैलेंज लाए। कभी कभी नए कंपटीशन फेल भी हो जाते हैं, तो आपकी कंपनी के साथ आपको बने रहना है जब तक उसका अगर आप देखें बिजनेस ग्रो कर रहा है। नॉन इन्वेस्टमेंट रीजन के कारण कभी भी आपको अपना शेयर नहीं बेचना है। हर बार आपको कंपनी के बिजनेस को इंडिपेंडेंटली आंकना है, समझना है और फिर सोच समझ के अपना निवेश का डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ये 50 साल पहले का विजडम आज भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट